बढ़ते हैं एक ऐसे डिस्कशन की तरफ जो कैपिटल, क्रेडिबिलिटी और टेक्नोलॉजी के चेंजिंग रिलेशनशिप पर केंद्रित है। एक समय था जब भारत दुनिया के सामने खुद को सिर्फ एक शब्द में डिफाइन करता था, ग्रोथ। लेकिन आज वो पिच कहीं ज्यादा लेयर्ड हो चुकी है। बिल्कुल दीपाली, आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं, वो रिलायबिलिटी भी देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल फिनेंस की दुनिया में आज ट्रस्ट खुद एक इन्वेस्टेबल एसेट बन चुकी है। और ये डिस्कशन उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है जब टेक्नोलॉजी कैपिटल मूवमेंट को पूरी तरह रीशेप कर रही है, चाहे वो AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फाइनेंशियल सर्विलेंस। तो जब सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब से इन्वेस्टर्स भारत को देखते हैं तो उन्हें आखिर क्या दिखाई देता है? इस डिस्कशन को लीड करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी अनुज सिंघल को, और उनके साथ मौजूद रहेंगे प्रेसिडेंट एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज सिंगापुर अजय शर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनलिस्ट का। अजय जी, गुड इवनिंग। जिन लोगों ने पहले अजय जी के साथ मेरे इंटरव्यूज़ नहीं देखे हैं उन्हें बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस अजय जी के साथ हमारी होती आई हैं, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी वो यूज़ करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। स्टॉक मार्केट में ब्रह्मा विष्णु महेश की एक एनालॉजी को कैसे यूज़ किया जाए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अजय जी, पहले हम इससे पहले कि ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात करें, पहले तो आप ये बताएं कि इस करंट एनवायरनमेंट में जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा एक पूरी मार्केट को तंग किया हुआ है, इसमें ये जो आपकी ब्रह्मा विष्णु महेश फिलॉसफी है वो कैसे फिट बैठती है? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत होती है, उसका एक ग्रोथ आता है और अल्टीमेटली सबका महेश होता है। और मैं तो दिनकर जी की कविता से ही कुछ शुरू करने वाला था आज। तो दिनकर जी ने कहा था कि नाश मनुष्य पे जब छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ लोगों का विवेक धीरे धीरे मर रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। और जिसका विवेक मरता है उसके साथ नए नए अलायंसेस कोई नहीं बनाना चाहता है। इसलिए आप देखिए, मोदी जी अभी यूरोप होके आए हैं, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं कार्नी, उनकी एक इंटरव्यू अगर आप लोगों को समय मिले ज़रूर देखिएगा, एक DW या किसी चैनल पे है। उनसे किसी ने पूछा कि आप नई दुनिया को किस तरह देखते हैं। उन्होंने कहा 3 चीज़ें। पहली, ये जितने हाइपर स्केलर हैं, और ये सुनने लायक बात है, उन्होंने 3 चीज़ें कही। पहली, जितनी हाइपर स्केलर कंपनीज़ हैं अमेरिका की, हमें उन लोगों के साथ काम नहीं करना है, यानी अमेरिका का AI हमें नहीं लेना है, हमें चाइना का AI भी नहीं लेना है, तो हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, भारत। फिर उनसे डिफेंस के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि हम हर 1 रुपया जो खर्च करते हैं उसमें 70 पैसा हम अमेरिका को देते हैं। अब हम चाइना को दे नहीं सकते, अमेरिका को देना नहीं चाहते, तो ये 70 पैसा भी हम कोशिश करेंगे कुछ नए देशों को दे, जिन्होंने 2 देशों का नाम लिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हो रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्लियरली अमेरिका एंड चाइना आर महेश इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी फिलॉसफी में बहुत क्लियर है, हर सब कुछ सिक्लिकल है, सब गुड से ग्रेट जाता है और ग्रेट से गुड जाता है। ओके, तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी नई दुनिया की नई करेंसी है, थोड़ा इसको समझाएं। तो चलिए, ये मेरी कुछ बहुत वन ऑफ फेवरेट पोएम्स हैं। यहाँ बहुत यूथ भी बैठे हैं, कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे। अगर आप लोगों ने रश्मि रथी नहीं पढ़ी है, स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, काइंडली ये कविता पढ़िए। वीर रस की इससे बेहतर कविता और फिलॉसफी की आपको नहीं मिलेगी। उसकी 4 पंक्तियाँ मैंने आपके पीछे लिखी हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं पंक्तियाँ नहीं पढ़ूंगा। एपिसोड है कि परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया है कि तुम्हें जितनी चीज़ें मैंने सिखाई हैं ब्रह्मास्त्र यूज़ करना तुम भूल जाओगे। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि एक ब्रह्मास्त्र अगर तुमसे ले लिया गया है कर्ण, क्या प्रॉब्लम है? आप पढ़िए, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंगे, वीर बने रहे नूतन। दुनिया को पिछले 30 सालों में 3 ब्रह्मास्त्र मिले थे। पहला ब्रह्मास्त्र था अमेरिका की मित्रता, दूसरा ब्रह्मास्त्र था चाइना की मैन्युफैक्चरिंग,
और हमें भारत को मिला था एक ब्रह्मास्त्र आईटी सर्विसेज। ये तीनों ब्रह्मास्त्र खत्म हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम एज वी गो अलॉन्ग द डिस्कशन और बात करेंगे। तो दिस इज हाउ आई विल जस्ट स्टार्ट। एक भूमिका मैंने बना दी है कि कहाँ ब्रह्मास्त्र है और क्या नई उमंगें चाहिए। आईटी सर्विसेज को भी आप कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है? खत्म तो कुछ भी नहीं होता जी। महेश का मतलब है रीइंकारनेशन, एक नए रूप में उसका सृजन होना बहुत जरूरी है। इसकी तो हम 1 साल से चर्चा कर रहे हैं जी आपके बिल्कुल साथ। कर रहे हैं, और आप बिल्कुल, आपकी एकदम जो फिलॉसफी थी एकदम सही निकली। बहुत पहले आपने वार्न कर दिया था आईटी स्टॉक्स को लेकर। पहले ट्रस्ट को गहराई में समझते हैं, तो इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रस्ट बनाने में भारत की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है? ओके, सो ये देखिए, अभी महेश 2 चीजों का हो रहा है। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया का जिसने भी अमेरिका से मित्रता करी उसको अमेरिका के मार्केट एक्सेस मिला, डॉलर्स मिले, अमेरिका का डिफेंस मिला, अमेरिका की सेना मिली। ये वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने ही बनाया था। यूनाइटेड नेशंस, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, आई स्टिल थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्रम्प के आने से कुछ चीज़ें तहस नहस हो रही हैं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं नीलकंठ मिश्रा जी, जो मोदी जी के एक सलाहकार भी हैं। उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने कहा था, यार इतिहास में हमेशा एक समय आता है, एक इंसान आता है विध्वंस करने के लिए। तो ये अमेरिका का ट्रस्ट का एक विध्वंस हो रहा है। दूसरी चीज़ जो बदल रही है वो है चाइना मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो पिछले पैनल में उन्होंने कहा कि चाइनीज़ कार्स डंप हो रही हैं थाईलैंड में, चाइनीज़ टेक्सटाइल डंप हो रही है इंडोनेशिया में। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग एक समय तक सस्ती चीज़ होती थी, लेकिन जहाँ डंपिंग शुरू हो जाती है ना, जहाँ आपकी नौकरियाँ चली जाती हैं, तब दिक्कत हो जाती है। सो ये 2 दिक्कतें हैं, और इन दोनों का ऑल्टरनेटिव अगर आप देखें सो यही है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को अभी एक तरह से बंदी बना रखा है ईरान में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आई थिंक आपका एक सवाल है, पहले आप सवाल पूछिए। नहीं, आप अच्छा, कंटिन्यू चलिए। करिए। हाँ। तो सी द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड इज, जो मैंने आप एक शायद अपने मार्च में हमारा अपनी ये बात हुई थी, जहाँ मैंने कहा था कि अमेरिका के पास बम हैं, हम सब के पास सिर्फ घड़ियां हैं, समय से ईरान के पास आपने कहा था कि लड़ाई लंबी चल रही है। बिल्कुल, हाँ। अब ये दिक्कत क्या है कि अमेरिका को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, हमें ऊर्जा की जरूरत है। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी, आज सुबह से जितने पैनल है सब कह रहे हैं कि भारत में दिक्कत है, भारत में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? हमारे पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा मिल भी जाएगी तो $140-150 में अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी, नए सीजन करने पड़ेंगे, नूतन रचनाएं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो जब आपने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसका इम्पैक्ट भारत पर होगा, क्योंकि मजे की बात यह है कि जिस देश ने लड़ाई शुरू की उसकी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और बाकी सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है हमारी मार्केट पे आ रहा है। तो इस लड़ाई का ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी, इन पर क्या इम्पैक्ट है? ओके, देखिए, ट्रस्ट 3 तरह से दुनिया में टूट रहा है और नए ट्रस्ट बनाने पड़ेंगे। जब पुरानी संधियां टूटती हैं, नई संधियां बनती हैं। सबसे पहला ट्रस्ट, अमेरिका को आप, यू कांट ओवर रूल और सुपरसीड अमेरिका, बट यू डिफाइंड ऑल्टरनेटिव्स। सो मैंने वहां क्लियरली लिखा है, यू नीड अमेरिका +1 इन टूडेज वर्ल्ड। आप कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात सुनिए, आप फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर की बात सुनिए, अमेरिका के साथ में आपको एक और साथी चाहिए। सिमिलरली चाइना के साथ आपको एक +1 चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। ये है भारत की अपॉर्चुनिटी। सी, हमने आज तक हमारे इतिहास में किसी भी देश पे अटैक नहीं किया है। हमने हमेशा संधियां करी हैं। वी आर वेरी असिमिलेटिव एंड वी आर अ ट्रस्टवर्दी नेशन, पहला। दूसरा, हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, एंड सम प्लेसेस, जिसकी मैं चर्चा और करने वाला हूं, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम कंपीट नहीं कर सकते एक दूसरे से अगर हमें ग्लोबल चैंपियंस बनाने हैं। सो इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ ट्रस्टवर्दी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, अ ट्रस्टवर्दी AI पार्टनर, एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। इसलिए मैंने अपने लिए एक सोच के लिए एक नया इक्वेशन बनाया है। सबसे पहले एक कमाल की एक पिक्चर देखी थी अनुज जी, उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन थी, उसका मैंने हिंदी अनुवाद ही किया है। आर्मीज विंग किंगडम्स, अलायंसेस क्रिएट एम्पायर्स। सेनाओं से आप सिर्फ लड़ाइयाँ जीतते हैं, संधियों से साम्राज्य बनता है। हमें संधियाँ करनी पड़ेगी, और अगर भारत को संधियाँ करनी है, एक सिंपल इक्वेशन है, China +1 into US +1 is India square. We have that opportunity to become a trustworthy partner of the world.
पूरी दुनिया का हम पे विश्वास रहे, हम सबके साथ काम करें, हम टेक्नोलॉजी की चोरी न करें, मेहनत करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, संधियां करें। तो ये इसका रोड मैप क्या होगा, और अगले 15 से 20 साल में, अब आज हम पूरे दिन ये बात कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं? जैसे एक तो अब ये रियलिटी है कि कच्चा तेल $110 पर है, बिल्कुल है। ये रियलिटी है कि लड़ाई चल रही है, ठीक है, बिल्कुल ये रियलिटी है कि डॉलर रुपये इस तरीके से क्रैश हो रहा है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अगले 20 सालों में? चलिए, और ये राज कपूर की स्लाइड भी है। वही तो, ये अब हमारी अब लास्ट 1 साल से अपनी फेवरेट स्लाइड हो चुकी है। आप लोगों को गाना याद होगा, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी। थोड़ा मजाक किया है उस गाने से। आप पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स है जापानी, एयरक्राफ्ट इंग्लिश हमारा इंग्लिस्तानी, रोल्स रॉयस, तेल और डिफेंस मेरा रूसी, सिर्फ आईटी सर्विसेज ही था हिंदुस्तानी। और वो भी अब मुझे लग रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर मैं एक उसका वो करूं तो आईटी सर्विस मुझे मैच्योर इंडस्ट्री लग रही है। एआई का नया सृजन हो रहा है। तो अब आपने सवाल किया कि अगले 15 से 20 साल हमें क्या करना चाहिए। ये जितनी लाइन हैं ये सब कुछ हिंदुस्तानी होना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन। यहाँ जितने यूथ हैं आप लोग चीज़ें बनाना सीखिए। इस रूम में आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड मोर फाइनेंसियर्स इन इंडिया, वी नीड मोर फैक्ट्रीज इन इंडिया। मैं ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, आपको आके यहाँ फाइनेंस का ही ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ, अनुज जी को तो मालूम भी है, हम कुछ इनोवेशन कर रहे हैं। एक मेडिटेशन मशीन फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, अहमदाबाद में बना रहे हैं, फुल्ली लेबर इंटेंसिव है। वुड का काम अहमदाबाद, बोल बन रही है मेदिनीपुर में, वगैरह वगैरह, कभी आप लोग दिखाऊंगा भी। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन एक मैं आपको गीता का श्लोक सुना देता हूँ, हमारे भारत का प्रॉब्लम क्या है। 18.48 गीता, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे आग्निनी वावृता। सेकेंड लाइन बहुत जरूरी है, सर्व आरंभ ही दोषेण। हर आरंभ, हर शुरुआत दोषपूर्ण होता है। धूमे आग्निनी वावृता, हर धुएं के साथ अग्नि आती है। धुआं रहेगा, आपको अग्नि चाहिए, आपको रोशनी चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, धुआं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में परफेक्शन है ही नहीं। इंडिया विल नेवर बी अ परफेक्ट कंट्री। हमारे में खामियां रहेंगी तो रहेंगी, वी हैव टू लिव विद दैट, बट वी हैव टू डू द स्टार्ट आवरसेल्व्स। सो वी कैन नॉट कंप्लेन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं चलेगा अभी। और सीधी सी बात है यार, वो अगेन दिनकर जी की कविता है ना, विपदी जब आती है सुरमाओं को ललकारती है एंड सो ऑन। अभी वही टाइम है। इफ वी ऑल डोंट ट्रस्ट ईच अदर, वी डोंट गेट टुगेदर, इट्स गोना बी इम्पॉसिबल। सो अनुज जी 15-20 साल में ये पूरी की लाइन हिंदुस्तानी 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 होनी चाहिए ब्रॉडली। नहीं, लेकिन फैक्ट ये है ना कि आज की डेट में अगर हम कुछ बनाने जाएं तो हम चाइना से compete कैसे करें, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट पे जो वो बना पाते हैं वो हमारे अंदर या तो काबिलियत नहीं है या फिर हमारे अंदर उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट है। तो वरना अब तक हो चुका होता। बिल्कुल। तो क्यों, मतलब कहीं ना कहीं उसको कैसे ब्रिज करें फिर उसके आप? तो सुनिए, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते जो कल हो जाए, ठीक है। मेरी पॉलिसी अभी बहुत बहुत क्लियर है। मैं एटलीस्ट सेकेंड जनरेशन जो व्यापारियों के मिलता हूँ ना, स्पेशली कलकत्ते में जो मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं, जो अहमदाबाद जाता हूँ गुजराती फ्रेंड्स हैं, मैं बोलता हूँ यार तुम्हारा जो जनरेशन है, पापा ने जो कर दिया वो छोड़ दो। जब मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, व्हाट आई एम टेलिंग द इंडियन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट सोर्स इन इंडिया। एंड व्हाट डू आई मीन बाय सोर्स इन इंडिया? अपने आप से वादा करो, पहले साल 10% इंडिया से सोर्स करोगे, भले ही थोड़ा खराब है। 90% चाइना, 10% इंडिया। सेकेंड ईयर 20% इंडिया, 80% चाइना, तब तो होगा। सी यू कांट हैव 100% डे वन, राइट? सो 10% करो, 20% करो। ट्रस्ट मतलब क्या है कि मैं और आप दोनों एक ही व्यापार में हैं। आपको ही वादा करना पड़ेगा, अजय जी मैं भी 10% लूंगा, आपको भी लेना पड़ेगा। आप मेरी फैक्ट्री मॉनिटर करिए, मैं आपकी फैक्ट्री मॉनिटर करूंगा। दिस इज द ट्रस्ट वी नीड टू बिल्ड अमंगस्ट आवरसेल्व्स। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा। यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बट बी श्योर एक साथ कुछ नहीं होगा। एक साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि मैं तो 10% सोर्स कर रहा हूँ इंडिया से, लेकिन बगल वाला पूरा का पूरा चाइना से सोर्स कर रहा है। ऑनेस्टी। हाँ, अच्छा, अब एक यहाँ पर ऑडियंस ने एक सवाल पूछा था कि मैं आपसे पूछूं, एआई जो है ये भारत के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है, और अगर इसको पलट दिया जाए तो हम इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं?
चलिए, तो एआई थ्रेट है कि नहीं? 100% है। और मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे देता हूँ। दिल्ली में हमारे एक मित्र हैं, 250 लोगों की छोटी सी आईटी सर्विसेज कंपनी चलाते हैं। उनकी रेवेन्यू 20% डाउन है ईयर ऑन ईयर, बट मोर इंपॉर्टेंटली 12% ऑफ हिज कॉस्ट इज टोकन्स। व्हाट आई मीन इज, अगर आप लोग कोई भी एआई यूज करते हैं, क्लाउड का सब्सक्रिप्शन करते हैं जो एंथ्रोपिक का है, या चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो इसमें मैंने 2 सवालों के आंसर दिए हैं। पहला, रेवेन्यू डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ एआई प्रोडक्टिविटी, और कॉस्ट बढ़ रहे हैं। और कॉस्ट कौन सा बढ़ रहा है? टोकन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट इज अ टोकन? टोकन इज समथिंग मैन्युफैक्चर्ड थ्रू डेटा सेंटर्स in a Gemini data center in US, and we are buying it from a Google or a Cloud or a Chinese company. So हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे। What is IT? It is a service. हमारा इंजीनियर यहाँ है, अमेरिका की कंपनी है, वो हमें यहाँ बैठे बैठे पैसा भेज रही है। अब इस इंजीनियर का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो गया है जो है टोकन, और वो आज 10 से 20% पर इंजीनियर है। इसका मैं अनुज जी आपको अगर गणित दूँ, 250 बिलियन के हमारे इंपोर्ट्स हैं, 120 बिलियन का सैलरी कॉस्ट है। अगर 250 बिलियन, सॉरी एक्सपोर्ट्स, 250 बिलियन का एक्सपोर्ट अगर 20% गिर जाता है, 200 बिलियन हो जाता है, और अगर 200 बिलियन की रेवेन्यू लाने के लिए हमें 50 बिलियन का टोकन खरीदना पड़ेगा, तो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट 50 से 100 बिलियन बढ़ जाती है। दिस इज नॉट अ मैथ इंडियंस आर रेडी फॉर येट। वेरी प्रिलिमिनरी थॉट्स ऑफ माइंड। सो ये एक जेन्युइन रिस्क है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ एआई, which is loss of IT jobs, higher productivity of American companies, and we start using tokens for our own work. थोड़ा इसको डिटेल में समझाएंगे? मैं थोड़ा सा टोकन्स अच्छा, और तो ये मैं जो टोकन्स, चलिए। ये टोकन्स की दुनिया है, ये कैसे मतलब कैसे तो काम करती है? ओके, मैं इस चार्ट से आपको पूरी दुनिया ही समझा देता हूँ। हाँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। 4 कलर्स हैं। सबसे पहले स्क्वायर को देखिए। एक जमाने में 2 तरह के काम होते थे, आज भी वही होते हैं, मैनुअल और कॉग्निटिव, जो हम हाथ पांव से करते हैं, जो दिमाग से करते हैं, और रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव। लाल बक्सा है जो हम 100 साल से ऑटोमेट कर रहे हैं, मैनुअल काम, रिपीटेटिव। कॉग्निटिव, रिपीटेटिव काम था, बैंक का नोट गिनना, वो सारे काम रिप्लेस हो गए हैं। मैं बहुत फास्ट मूव करूंगा इसमें। हम लोग जो लोग हैं ना, ब्लू और ग्रीन बॉक्स में हैं, वी आर द मिडिल क्लास ऑफ द वर्ल्ड। हम दिमाग से काम करते हैं, कुछ काम हमारे रिपीटेटिव होते हैं, कुछ नॉन रिपीटेटिव होते हैं। सेकेंड पिरामिड है कितने लोग इन नौकरियों में हैं, और तीसरा पिरामिड है कितने लोग पैसा बनाते हैं। टोकन की दुनिया ने इस सब चीज को बदल दिया है। एक नया ब्लैक छोटा सा बिंदु आया है टॉप राइट में, ये है एआई कंपनियां। और ये सिर्फ 2 से आई थिंक आज के दिन 15 से 20 हजार इंजीनियर है दुनिया में जो ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे वार्तालाप हुआ था, एंथ्रोपिक में सिर्फ 3000 लोग हैं, कुछ दिन पहले 2700 लोग थे। $1 ट्रिलियन कंपनी है। ये जो काला बिंदु है, ये टोकन वाली दुनिया है, और ये मिडिल क्लास के जॉब्स जाने वाले हैं। दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द मिडिल क्लास, विच इज द ब्लू एंड ग्रीन बॉक्स। और टोकन क्या है, टेक्निकली आपको बता देता हूं। जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी एआई से पूछते हैं, 1 टोकन इज इक्वल टू 1.3 वर्ड्स, ये समझ लीजिए। सो अगर आपने 100 वर्ड का कुछ टेक्स्ट उसको एसे लिखने बोला, या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सुंदर सी कविता लिखनी है, वो 100 वर्ड का जगह टोकन है, तो करीब आपके 100 बाय 1.3 करीब 80 टोकन आपके यूज हो गए। दिस इज इट, दिस इज द टोकन का मैथ। जितना आप एआई यूज करते हैं उतना आपका टोकन यूज होता है। मेरा करंट टोकन यूसेज अप्रॉक्सीमेटली मिलियन से 2 मिलियन पर मंथ चल रहा है, और मैं बहुत कम यूज कर रहा हूं। मेरे कुछ मित्र हैं जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस भी यूज कर रहे हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जेन स्ट्रीट के बारे में हमने सुना था, याद है? बिल्कुल। ऑप्शंस वगैरह जिन्होंने इंडिया में तहस नहस कर दिया था ऑप्शन मार्केट। जेन स्ट्रीट इज यूजिंग $1 billion वर्थ ऑफ टोकन्स टू क्रिएट देयर न्यू ट्रेडिंग मॉडल्स। $1 billion। आप कैसे कंपीट करेंगे? गोल्डमैन की जस्ट गोल्डमैन सैक्स की हांगकांग ऑफिस इज यूजिंग $200 million वर्थ ऑफ टोकन्स। मैं पिछले हफ्ते अनुज जी गूगल की ऑफिस में था सिंगापुर में। एक्चुअली आई डोंट हैव सेड गूगल, बट लेट्स अज्यूम गूगल। 3 तरह के इंजीनियर्स हैं। एक इंजीनियर, इसको $1.5 million की सैलरी है, वो $10 million का टोकन तो ऐसे ही फूंक देता है। सो जितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना वो टोकन यूज करेगा। जिसकी $2 लाख सैलरी हो, 2 लाख का टोकन यूज करता है, एंड सो ऑन।
सो ये टोकन की ही नई दुनिया है, दैट इज द करेंसी ऑफ एआई। हम अभी उसमें कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है मतलब कहीं भी नहीं है। तो ऐसे में फिर हम मुकाबला कैसे करेंगे फिर चाइना का? ओके, तो मैं यहाँ आपको दो चार्ट दिखाता हूँ। दिस इज सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट्स आई हैव सीन इन द लास्ट 2-3 महीने में। ये है चाइना के एआई मॉडल्स का मार्केट शेयर। आपको अचंबा होगा, हमें तो लगता था कि चाइना से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता है, गाड़ियाँ बना लेगा, ईवी बैटरी बना लेगा। चाइनीज मॉडल्स हैव अ 45% ग्लोबल मार्केट शेयर ऑलरेडी इन एआई। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी मोमेंट था पूरी दुनिया का, अमेरिका ने लॉन्च किया था। हम भी उस चैट जीपीटी को देखे, चाइना भी उस चैट जीपीटी को देखा है। और चाइना के पास बाय द वे एनवीडिया के जीपीयूज का एक्सेस नहीं था, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, अब हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने 100, 200, 300, 400 बिलियन डॉलर रेज कर लिए, चाइना ने इतना कैपिटल भी नहीं लगाया है। तो यू कांट आर्ग्यू कि चाइना ने पैसे भी बहुत डाले हैं, उनके पास जीपीयूज भी नहीं है। हाउ डिड चाइना गेट देयर? 45% मार्केट शेयर। और एक और आपको चार्ट दिखाता हूं, दिस इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइनीज टोकन्स। जो लाल इमारतें छोटी छोटी आपको झोपड़ियां दिख रही हैं ना, उसमें एक वर्ड है, आप देखिएगा, किमी। तो ये जो दिल्ली वाले हमारे मित्र हैं, वो 2 तरह का टोकन यूज करते हैं। अनुज जी, जो सस्ता काम है ना, छोटा मोटा काम, उसमें वो किमी यूज करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड लिखना है उसमें वो क्लाउड यूज करते हैं। China is taking 45% market share in AI and their tokens are cheaper and more productive than the world. अगर आप लोग कोई भी AI यूज करना चाहते हैं, इसमें कुछ मॉडल्स कंप्लीटली फ्री हैं। आप लोग खुद अपना शेयर बाजार का डेटा, स्कूल का कुछ भी काम, सब कुछ कर सकते हैं। ये सीखना हमें भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपका सवाल था कि हाउ डू वी कम्पीट। देखिए, टोकन बनाना इज प्राइमरली cheap energy and abundant energy. Ultimately, it's conversion of ऊर्जा into computing. हमारी तो ऊर्जा anyway भी लाले पड़े हुए हैं because of the war. So what we need to do very fast is use ऊर्जा जो हमें रोज ऊपर से दिखती है। हवा रोज बहती है, झरने रोज बहते हैं, सूरज रोज निकलता है। ये 3 ही ऊर्जा के सोर्सेस हैं अगर आपको सस्ते टोकन बनाने हैं। जो भी चीज जमीन से निकलती है, हाइड्रोकार्बन, वो महंगी है। पूरी लड़ाई जो ये हो रही है, कोशिश अमेरिका यही कर रहा है कि ऊर्जा को कैसे सस्ता करे। अल्टीमेट जो ग्रैंड लड़ाई चल रही है, बिकॉज अमेरिका के पास 2 ही ऊर्जा का सोर्स है, ऑयल एंड गैस। अनलेस ऑयल गोज बिलो 60, टोकन्स विल बी एक्सपेंसिव फॉर अमेरिका, चाइना गोज अहेड। सो ये तो एक ग्रैंड लड़ाई है विच इज प्रॉब्ली बियॉन्ड दिस डिस्कशन। ओके, तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये इस समय कहाँ स्टैंड करती हैं? क्योंकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था कि अब एक वो दौर आने वाला है कि एआई इतना महंगा हो जाएगा कि कंपनियों को वापस आईटी कंपनियों के पास आना पड़ेगा कि आप ही कर दीजिए हमारा काम। देखिए, मैं इसमें थोड़ा दुविधा में हूँ। एआई बहुत महंगा नहीं होगा क्योंकि चाइना एआई को सस्ता करता रहेगा। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको आज ड्रोन बनाना है अनुज जी, $3 में एक फ्लाइट कंट्रोलर मिलता है। ओके, आई हेट टू से दिस इन मीडिया, but for $20 you can make a drone with a bomb. Okay, and you can make it anywhere in the world. चाइना ने क्या किया है, चीजें इतनी सस्ती कर दी हैं, इतनी सस्ती कर दी हैं कि कोई भी कुछ भी बना सकता है। और आप देखिएगा, एक चार्ट में मैंने एक फ्रेज यूज किया है, ओपन सोर्स एंड ओपन वेट्स। ठीक है, अमेरिका के जितने एआई मॉडल्स हैं, दे आर मोस्टली नॉट ओपन सोर्स एक्सेप्ट गूगल का जेमा शायद। लेकिन ओपन वेट ये जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि आप उस मॉडल को ट्वीक भी कर सकते हैं। ट्वीक का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। अमेरिका का अगर आप एआई मॉडल आज लेंगे, आप बायोलॉजिकल वेपन उससे नहीं बना सकते। आप दवाई बना सकते हैं, आप वायरस नहीं बना सकते। इफ यू कैन चेंज वेट्स ऑफ अ सर्टन मॉडल विच इज ट्रेन्ड इन से बायोलॉजी, यू कैन क्रिएट अदर थिंग्स ऑल्सो। ओपन वेट का मतलब ये है। सो सस्ता एआई विथ ओपन सोर्स, ओपन वेट आज सबके लिए अवेलेबल है। सो हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम चीजें नहीं बना सकते। नाउ कमिंग टू आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विस का मॉडल क्या है? 50 से 60 लाख लोग जो सस्ते डेवलपर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोड लिखना, कोड मेंटेन करना, कोड टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको लोगों की जरूरत कम पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 लाख लोगों की जरूरत मुझे ही लगता है लगेगी, लेकिन 50 लाख लोगों से आप 5 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं 50 लाख टोकन यूज़ करके।
दिस इज द न्यू वर्ल्ड वेयर, सिंपल एग्जाम्पल है, एक जमाने में हम बोरा उठाते थे, मैं और आप मिलकर कितने 10-20 बोरियां उठा सकते हैं, फिर फोकलिफ्ट आ गई, अगर मेरे पास फोकलिफ्ट है मैं 1000 बोरियां उठा सकता हूं. सो अ मैन विद अ फोकलिफ्ट इज बेटर देन अ मैन विदाउट अ फोकलिफ्ट, सीधी सी बात है. सो मैन विथ AI or a woman with AI is far better than someone without AI. So anyone who learns to use AI is like a farmer with a tractor. A farmer with a tractor किसी भी समय एक आम किसान को बीट कर देगा. सीखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, सस्ता बनाना पड़ेगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा. जब तक वहाँ नहीं जा रहे हैं हमें मॉडल यूज करके अपने मुताबिक कुछ न कुछ करना पड़ेगा. हमारा इंपोर्ट कॉस्ट टोकन का बढ़ने वाला है और हमको सबको AI सीखनी पड़ेगी. देखिए, अगर आपको नए ज़माने की नए हथियारों की लड़ाई लड़नी है तो नए ज़माने का हथियार AI है. कल की लड़ाई आप बीते हुए गए हुए कल की लड़ाई से नहीं लड़ सकते. तो पुराने ब्रह्मास्त्र अब काम नहीं आएंगे, हवाई जहाज काम नहीं आएंगे, आपको छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन्स चाहिए. AI इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, देयर इज जस्ट नो टू वेज. चलिए अजय जी, इस पर वैसे काफ़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच. और आप सिंगापुर, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि हमारा अगला पैनल तैयार है. AI को अडॉप्ट करने में रिस्क कितना है? सर, नहीं करने में रिस्क है, करने में कोई रिस्क नहीं है. चलिए, थैंक यू सो मच. एक जोरदार तालियां हो जाएं अजय जी के लिए इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए. थैंक यू.